सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइब्स 24। मैं हूं राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश के कोरोना अपडेट के साथ। देश में कोरोना के नए केस इस वक्त घट रहे हैं। 24 घंटे में 2,52,000 नए पॉजिटिव आए हैं। तो देश में 24 घंटे में 2,66,000 मरीज रिकवर भी हो गए हैं। तो बीते 24 घंटे में 607 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। पिछले दिन के मुकाबले 53,000 कमी आई है। तो आपको बता दें कि कोरोना का अपडेट 24 घंटे में 607 कोरोना संक्रमितों की देश भर में मौत हुई है। रफ्तार कहीं ना कहीं कम हुई है देश के लिहाज से। पिछले दिन के मुकाबले 53,000 की कमी आई है संक्रमण में और लगातार अब कोरोना के नए केस घट रहे हैं। रिकवर के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो 24 घंटे में 2,52,000 नए पॉजिटिव सामने आए। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,585 कोरोना मरीज मिले हैं। यानी कि देश में तो रफ्तार कम हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त रफ्तार जारी है और बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 7,822 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 69,893। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कल 1,27,907 लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। अब तक 10,87,44,479 वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि एक्टिव केस भी बढ़े हैं। तो मरीज इस वक्त 10,585 बीते 24 घंटे में, जिनमें 7,822 ठीक भी हुए हैं। 6 की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 4,509 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 19 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। छत्तीसगढ़ में कल 5,406 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस वक्त एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में 31,074 है और पॉजिटिविटी रेट जो है छत्तीसगढ़ की 9.88% है, लगभग 10%। रायपुर में सर्वाधिक 957 नए मरीज सामने आए। दुर्ग में 710, राजनांदगांव में 337, जांजगीर में 321, रायगढ़ में 197, कांकेर में 175, बस्तर में 169, बिलासपुर में 168, कोरबा में 165, कोंडागांव में 148, सरगुजा में 136, धमतरी में 129 और बालोद में 125 नए मरीज मिले। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौतों ने चिंता बढ़ाई है। बीते 24 घंटे में 4,509 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 5,406 मरीज ठीक हुए। मतलब ठीक होने वाले की संख्या ज्यादा है, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़े हैं। बढ़ते आगे रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। दंतेवाड़ा और जगदलपुर को सीएम भूपेश सौगात देंगे, करोड़ों की सौगात। सुबह 11 बजे दंतेवाड़ा जिले के ग्राम चिन्नार पहुंचेंगे और चिन्नार ब्रिज का सीएम भूपेश लोकार्पण करेंगे। तो दोपहर 12:50 पर जगदलपुर जिले के बालीकोंटा वो पहुंचेंगे और अमृत मिशन योजना के तहत सीवरेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। शाम को 5:15 बजे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे और शाम को 6:10 पर दलपत सागर जाएंगे और नवीनीकृत समुद्र चेक का लोकार्पण करेंगे और विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो शाम को 6:45 पर जगदलपुर के सिटी ग्राउंड पहुंचेंगे। 36 क्वार्टर्स व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और आवासीय योजना का अवलोकन करेंगे।
तो छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, इसकी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। स्टार, आज मुख्यमंत्री का दौरा है, बस्तर को करोड़ों की सौगात दिए जा रहे हैं और देखने में आया जब से सरकार बनी तब से कांग्रेस ने बस्तर में फोकस रखा है, और क्या कुछ खास होगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, गणतंत्र दिवस है और उसके पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है और करोड़ों रुपए की सौगात वहां देने जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक साथ दो सौगात, बड़ी सौगात वो बस्तर को देने जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जब से नई सरकार आई है, बस्तर को लेकर विशेष रुझान सरकार का देखने को मिला है। काफी कुछ विकास के कार्य वहां पर हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेटअप की बात हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात हो, या फिर आदिवासियों की जमीन लौटाने की बात हो। लगातार बस्तर पूरे संभाग के जो आदिवासी हैं उनके हितों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार काम कर रहे हैं। और कल भी जगदलपुर को एक बड़ी सौगात तो देने जा रहे हैं, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सोसाइटी में। और कहीं ना कहीं एक जो जगदलपुर का नाम पिछड़े हुए शहरों में गिना जाता था, आज उसकी तुलना रायपुर शहर के मुकाबले की जा रही है। राजधानी जैसी तमाम सुविधाएं वहां पर धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है, ये बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं विजन है सरकार का, और उसी का नतीजा है कि आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। यहाँ की आगे किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, विकास को लेकर बजट में किस तरीके से प्रावधान किए जाने चाहिए, इसका संबंध को लेकर वो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी। साथ ही आपको कोरोना के भी अपडेट बता दूं कि लगातार पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। खाली राजधानी की रायपुर की बात कर ले तो यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस मिल रहे थे, लेकिन कल 1000 से नीचे केस आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, राहत भरी खबर है। और जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्थाएं की है कि मामले जरूर बढ़े लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। तो इन दोनों ही बड़ी खबर से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें रहेगी, लगातार वो अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो बाकी खबरें हैं उससे भी हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। और अब बात करेंगे यूपी में घमासान की। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आरपीएन सिंह के नाम हैं। इसके अलावा सांसद फूलोदेवी नेताम, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, आराधना मिश्रा, राज बब्बर, टीएल पुनिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय कुमार लल्लू के भी नाम हैं। प्रदेश का सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री जी का शामिल करना, हमारे आदिवासी सांसद को शामिल करना हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में 30 लोग चयन किया गया, उसमें हमारे प्रदेश के ये प्रमुख लोग हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रही है, जिसका लाभ अन्य प्रदेशों को भी हमारी कांग्रेस पार्टी को मिले। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसके अनुसार अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान को रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया गया है। साथ ही कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद नाहिद हसन को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का ऐलान किया है। सूची में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को इटावा के जसवंत नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी छोड़कर आए पूर्व विधायकों और मंत्रियों को भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही कांग्रेस छोड़कर आई सुप्रिया एरन को भी बरेली से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। जेल में बंद कई आरोपियों को टिकट देने पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। बढ़ते आगे और बात करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने तांडव मचाया है। वायरल वीडियो में तस्वीरें कैद हुई हैं। दिन दहाड़े लग्जरी कार बसों में तोड़ फोड़ कर वो खुद वीडियो बनाते रहे। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के पत्थर से कांच फोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है।
राजधानी के पीछे पुलिस वाला है। क्षेत्र की रहवासी पुलिस वाला है। कॉलोनियों में पुलिस वाला है। दहशत का माहौल है। पिछले एक महीने में आधा दर्जन से भी अधिक घटनाएं आ चुकी हैं। तो हमला, चाकूबाजी, तलवारबाजी, वाहनों में आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, कमिश्नरी लागू होने के बाद ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे अपराध पर लगाम लगाएगी पुलिस, लेकिन अब भी बेखौफ है बदमाश। पुलिस वाला आ रहा है। पुलिस देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कमिश्नरेट प्रणाली जो है बड़े अपराध और बढ़ते अपराध और बढ़ती आबादी के लेकर शुरू की जाती है। राजधानी और क्या नाम इंदौर तो शहर ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, लेकिन अगर अपराधों का ग्राफ देखा जाए तो इन दोनों ही शहरों में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले एक महीने के अंदर ऐसे आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं जहां बदमाश बेखौफ होकर जो है वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कहते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होता है, लेकिन राजधानी भोपाल में तो पुलिस का इकबाल जो है गिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही हैं बदमाश पुलिस से बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे 3-4 वीडियो सामने आए थे। बदमाश मेडिकल वाले के साथ मारपीट कर रहा है, उससे पहले एक बदमाश जो है होटल संचालक के साथ मारपीट कर रहे थे, उससे पहले जो है पुलिस पर हमला हुआ और 20 तरह रहा। सत्येंद्र, कोहे फिजा में जो ये कल घटना हुई है उसे लेकर क्या कुछ आरोपियों के नाम सामने आए, क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है? ऐसा ही जो मामला, जो तस्वीरें सामने आई हैं या जो वीडियो सामने आए कोहे फिजा थाना क्षेत्र के, बदमाश जो है गाड़ियों में खुलेआम पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वीडियो भी खुद बना रहे हैं और उन वीडियो को बनाकर वायरल किया सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तक इन बदमाशों का पता नहीं चला है पुलिस को। दूसरी बात यह है कि जिन कॉलोनियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है वो कॉलोनी वाले दहशत में हैं और जो सीसीटीवी भी इन बदमाशों के सामने आए हैं। इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में तो आई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का दावा है कि वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। सत्येंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। प्रणाली लागू होने के बाद ये माना जाता है कि कहीं न कहीं अपराध में नियंत्रण आता है, लेकिन ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं। बढ़ते आगे, हफ्ता वसूली के मामले में गोलीकांड का मुख्य आरोपी अकबर घोसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक देर शाम राजस्थान के प्रतापगढ़ से पुलिस 3 आरोपियों को ला रही थी और इस दौरान इनमें से एक कुख्यात अपराधी अकबर घोसी टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी से उतरा और पुलिस जवान की सर्विस राइफल छीनकर फरार होने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी गौरव तिवारी भी मौके पर पहुंचे और कुछ पुलिस जवानों को भी चोट आई है। बता दें कि बीते दिनों एक दुकान पर हफ्ता वसूलने के लिए अकबर घोसी अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा था और रुपए नहीं मिलने पर दुकान संचालक पर फायरिंग की थी। हालांकि इस वारदात में दुकान संचालक की जान बच गई थी। बदमाश अकबर पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। आरक्षक दिलीप जो कि उसके साथ में था, उसको उसकी आंख में धूल झोंककर उसकी शासकीय राइफल जो इंसास है उसको लूट के भागने का प्रयास किया उसने हाथ छुड़ाकर। इसमें पुलिस ने वार्निंग दिया, नहीं मानने पर पुलिस फोर्स ने फायरिंग किया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। उसको सिविल हॉस्पिटल जावरा लाया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बाद ग्वालियर में भी रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए निकले। बस स्टैंड में इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों पर रुकने वालों से बातचीत की। इसके बाद वो दीनदयाल रसोई भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाने की क्वालिटी चेक की। मुख्यमंत्री ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी बांटे। IBS24 से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रैन बसेरों की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, क्योंकि ग्वालियर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, लिहाजा यूपी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार जो योजना जनहित में चला रही है उसकी हकीकत देखी है। सरकार की कोशिश है हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले। तो आपको बता दें कि रैन बसेरे के दौरे पर उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए यहाँ पर सीएम अचानक पहुंचे। ग्वालियर में भी वो इन रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए निकले। बस स्टैंड में रैन बसेरों में
रुकने वाले लोगों से बातचीत की। इसके बाद दीनदयाल रसोई भी वो पहुंचे, वहां पर खाने की क्वालिटी चेक की। बढ़ते आगे, ग्वालियर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने आए सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर में घूमने के लिए निकले। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने ग्रामीण हाट बाजार के साथ साथ फूलबाग चौपाटी को भी देखा और दुकानदारों से बात की। वहीं मुख्यमंत्री ने चौपाटी पर पुलाव और मंचूरियन का आनंद भी लिया। खाने के तुरंत बाद चौपाटी पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने ठेले पर खाने का सामान बेचने वालों को दुकानदार बनाने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी की तारीफ की। मीडिया ने जब स्वाद के बारे में सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कम पड़ गया और खाने की इच्छा हो रही थी। ये योजना बनाई कि दुकान यहाँ ठेले पे अपना खाने पीने का सामान बेचने वाले हमारे साथियों को दिया जाए और हाथ ठेला के पे जो सामान बेचते थे उनको दुकानदार बना दिया है और अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ उनका स्वाद भी लेते हैं, रोजगार भी मिला, व्यवस्था भी बनी, स्वच्छता का काम भी हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल मुरैना के एक दिवसीय दौरे पर आए थे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौदा के बहरारा माता मंदिर पर पूजा अर्चना की और दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धाकड़ समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने ही जौरा विधानसभा के कलारस इलाके में एक IIT कॉलेज भी खोलने का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने हितग्राही सम्मेलन में भी शामिल होकर 527 करोड़ की नल जल योजना और 353 करोड़ की लागत की बनने वाली 3 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान शिवराज ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि आज से सगोरिया गांव का बूथ शिवराज बूथ के नाम से जाना जाएगा। यहां पार्टी के वोट का ग्राफ A+ रहता है, वो A+ ही रहना चाहिए। गांव में बाहर बोर्ड लगवा दो कि ये शिवराज बूथ है, यहां सिर्फ भाजपा की चलती है। और आपका भी अभिनंदन प्रेरित करता हूं। रायपुर से लगे आरंग इलाके के कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल होने के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी नेताओं पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। शिव डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 9 जनवरी की घटना है। मुझे जानकारी मिली कि वो बीजेपी के सदस्य थे जो गाली गलौज और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। हमारे लोगों ने बस उन्हें हटाने का काम किया है, किसी के साथ मारपीट नहीं की गई। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मारपीट नहीं करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रशासनिक और राजनीतिक आतंक प्रदेश ने देखा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो भाजपा के लोग शराब पीकर पहुंच जाते हैं और हंगामा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुखिया का एक किसान होना बीजेपी को नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहां से जब निकल रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्व जो दारू पी के हुल्लड़ कर रहे थे। बाद में गांव वालों ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अनावश्यक रूप से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन लोग रास्ते में आके हल्ला गुल्ला गाली गलौज कर रहे थे, तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने मेरे गाड़ी तक जाने के लिए उन लोगों को हटाने का काम किया। कहीं इस तरह की कोई मारपीट की कहीं कोई घटना हुई नहीं है। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी कालीचरण को कल रायपुर के CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, जिससे पहले भी बाबा कालीचरण को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं दूसरी ओर कालीचरण की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है। इसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रायपुर के टिकरापारा थाने के अलावा महाराष्ट्र के ठाणे में भी विवादित टिप्पणी पर मामला दर्ज है, जिस पर वहां की पुलिस प्रोटेक्शन वारंट में लेकर गई थी और कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि दिसंबर में रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान कालीचरण ने मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद टिकरापारा थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी। राजद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया। विवादित टिप्पणी के बाद कालीचरण फरार हो गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के खजुराहो से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IAB24 के साथ और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर कोट।